बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माउल हुस्ना के वज़ाइफ की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आज हम बात करेंगे अल मालिक के बारे में। दोस्तों, जिन भाइयों के या जिन दोस्तों के दिल के अंदर ये बात है कि वो गनी हो जाएं, मालदार हो जाएं, ये जो भाई ये चाहते हैं कि उनकी लोगों के दिलों के अंदर इज़्ज़त और हुर्मत बढ़ जाए, या जो चाहते हैं कि वो अपने हुकूमत रोहदे के ऊपर बाकी रहें, कायम रहें, या जो लोग ये चाहते हैं कि वो जो हाजत मांगें वो उसी वक्त पूरी हो, तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो इंतहाई मुजर्रब है। ये अमल और वज़ाइफ जो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ये इंतहाई मुजर्रब अमल है। दोस्तों, अपनी बात को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलें दोस्तों, हम अपनी बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इसके ख़वास जो हैं, उनमें सबसे पहली खासियत, जो शख्स इस इसम को ज़वाल के वक्त 120 बार पढ़े, अल्लाह ताला इसको सफ़ाई क़ल्ब यानी दिल की सफाई और गिना अता फरमाते हैं। वो गिना चाहे ज़ाहिरी हो या बातिनी हो। दूसरी खासियत इस इसम की ये है कि जो शख्स इस इसम को पढ़ता है, उसका नफ्स उसकी इताअत करता है। ये नफ्स इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो इसको जहन्नुम के अंदर फेंकने की पूरी कोशिश करता है। तो फरमाया कि इसका नफ्स इसके ताबे हो जाएगा। ये अपने नफ्स को लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी आसानी के साथ कर सकेगा, और इसके साथ साथ इसे इज़्ज़त और हुर्मत हासिल होगी। लोगों के यहाँ इसकी कदर और मर्तबा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ दोस्तों, तीसरी खासियत इस इसम की यह है कि जो शख्स सूरज निकलने के वक्त 3000 बार इस इसमें पाक को पढ़ेगा, वो जो मुराद मांगेगा इसकी फ़ौरन वो मुराद पूरी होगी, बशर्ते कि सिद्क़ दिल के साथ, सिद्क़ यकीन के साथ ये पढ़ रहा हो, और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर कामिल भरोसा भी हो कि अल्लाह ही अता करने वाले हैं। दोस्तों, चौथी खासियत इसकी यह है कि जो आदमी ये चाहता हो कि उसका माल और उसका मुल्क ये कायम और दायम रहें, ये कभी भी इससे जुदा ना हो, तो उसके लिए ये इस इसम को अल मालिक को अल कुद्दूस के साथ या मालिकुल कुद्दूस इनको मिला के पढ़े और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी माल को भी महफूज फरमाएंगे, इसकी हुकूमत को भी महफूज रखेंगे। इसके साथ दोस्तों, जो आदमी ये चाहता है कि उसके दिल जो हैं वो गनी माल से और दुनिया की तमाम तफक्कुरात से गनी हो जाए, उसके लिए ये है कि वो इस इसम को फजर की नमाज के बाद 120 दफ़ा पढ़ लिया करें, और रोज़ाना का मामूल बना लें। फजर की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज के बाद इसका मामूल बनाएं कि या मालिकु 120 दफ़ा पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल का गना भी अता फरमाएंगे और अपनी तरफ से इनायात की बारिश फरमाएंगे कि इसको किसी की कोई हाजत नहीं रहेगी, किसी का ये मोहताज नहीं रहेगा। दोस्तों, छठी इसकी फजीलत और इसकी खासियत ये है कि अगर हुक्मरान इसे पढ़ने का मामूल बनाए, तो बड़े से बड़ा फ़िरऔन, बड़े से बड़ा सरकश, बड़े से बड़ा मुतकब्बिर इसका मुती और फरमाबरदार बन जाएगा। इसके साथ दोस्तों, सातवीं इसकी खासियत यह है कि जो कोई शख्स रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद या मालिक को कसरत के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसको गनी फरमा देगा। अब ये बात कि गनी दिल का हो या गनी माल का हो या गनी तफक्कुरात से हो, अल्लाह इसको हर तरह का गिना नसीब फरमाएंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।